हमारा खास कार्यक्रम टैरो की कहानी परम जस्सल की जुबानी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त परम जस्सल जी, जो कि हैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही एक टैरो कार्ड रीडर और एक बेहद अच्छी वास्तुशास्त्री भी। और साथ ही आपके जो दुख है उनका समाधान करने के लिए हम उनको यहाँ पर आपके पास लेकर के आते हैं। परम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और साथ ही तमाम हमारे दर्शकों का जो हमें देखते हैं और हमसे इतना स्नेह रखते हैं। आज जिस तरीके से हम हर बार बात करते हैं किसी ना किसी टॉपिक को लेकर के, आज भी हम एक बेहद खास टॉपिक लाए हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि परम जी दर्शकों से जो भी कहना चाहती है वो कहें। जय बालाजी की दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ स्वस्थ रहो, खुश रहो, अपने परिवार में रहो, मस्त रहो और आसपास का ध्यान रखो। अगर आपके आसपास कोई एनिमल आपको बीमार नजर आए तो उसको जो भी हेल्प आप अपनी तरफ से कर सकते हैं जरूर करो। खुद हार्म ना करो किसी को भी। कोशिश करो कि जो अच्छे कर सकते हो, क्योंकि अच्छा काम आपका मन कहता है कि वाकई में अच्छा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इतनी फास्ट ड्राइविंग करते हैं कि रास्ते में कुत्ता, बिल्ली, गाय कुछ भी नजर आता है उसको ठोकर मारते हैं, यानी कि हिट करते हैं और निकल जाते हैं। कई बार बहुत बुरा हाल होता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे दोषों में से ये भी दोष माना जाता है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। एक होता है जाने अनजाने में किया हुआ काम, तो जाने अनजाने में किया हुआ काम तो आपकी माफी मिल जाती है, लेकिन जानबूझ के किया गया कोई भी कार्य जो दूसरे को हार्म करता है और आपको मन की सेटिस्फेक्शन देता है, हार्म करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है वो ये सोच लो जितनी पेन आप सामने वाले को दे रहे हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की पेन है, वो आपको उसके 100 गुना ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, किसी को भी हार्म करना, दिक्कत देना और उसके बाद सेटिस्फेक्शन फील करना, ये हमेशा हमारे दोषों में माना जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष की, कि काल सर्प दोष क्या है। तो मेरा सिंपल एक मैसेज देने का मतलब ये था कि आप अपने आसपास के माहौल में खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने की, क्योंकि उनको भी इजाजत पूरी है। प्रकृति ने आपको बनाया है, उनको भी बनाया है। ये सृष्टि सबकी है, इसमें सबको मिलजुल कर रहना है, सबको एक साथ रहना है। और कब कब क्या क्या करना है ये सब निश्चित है, और कब कब किसके साथ क्या क्या होना ये एक निश्चित तय है। बस हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छे कर्मों के लिए। कोशिश कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी को हार्म नहीं करना, ना वाणी से, ना मन से, ना तन से। तो आज हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष क्या क्या नुकसान कर सकता है, कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ आपको दिक्कत दे सकता है। जी बिल्कुल। और जैसे कि परम जी ने यहाँ पर कहा कि आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष की, और काल सर्प दोष को लेकर के लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। आज हमारी इस कार्यक्रम में कोशिश रहेगी कि हम तमाम आपके सवालों का जवाब आपको सिंपल भाषा में दे सके, क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजी शो है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि भाषा की वजह से परम जी कुछ नई चीजें समझ में आ पाती है। तो हम आपसे चाहेंगे कि सिंपल वे में आप पहले दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सिंपल वे में मैं बात करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि जब भी मैंने कोशिश किया, टैरो को भी हिंदी में हम बात करते हैं, जबकि लोगों का मानना है कि टैरो एक बाहर की स्टडी है, तो इसको लोग ज्यादातर इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं। और हमने इसको बहुत इजी लैंग्वेज में और हिंदी में बात करते हैं। जितने भी मेरे दोस्त या दर्शक जानते हैं मुझे, उनको पता है कि मैं बहुत आसान और सिंपल भाषा में शब्दों का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि यम क्या है, उनके नक्षत्र कौन से हैं। जैसे कि अब काल सर्प दोष है, वो राहु और केतु के बीच में नक्षत्र में जब जो प्लैनेट्स आ जाते हैं, यम नक्षत्र जैसे आ जाता है, तो उससे हमारा काल सर्प दोष होता है। यानी कि राहु और केतु के बीच में आने वाले प्लैनेट्स जो हैं वो एक काल सर्प दोष क्रिएट करता है। तो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन दोस्तों कि बहुत आसान होता है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाएं, बात करें। और एक मैं आप सभी भाई बहनों से मैं अक्सर कहती हूँ, मैं फिर आज कहना चाहूंगी दोस्तों, बहुत मामूली सी फीस होती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, किसी भी पंडित जी की, किसी भी टैरो रीडर, न्यूमरो, किसी की भी बहुत ही मामूली फीस होती है। आप फ्री में मत पूछिए, क्योंकि आपका जो है जुपिटर खराब हो जाता है। मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ, आपका पूछने वालों का भी गुरु खराब होता है, बताने वाले का भी गुरु खराब होता है। तो कोशिश करिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी संस्था में जब कॉल करते हैं तो बताइए कि हम इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है, हम नहीं पे कर सकते हैं। आपकी दिक्कत समझ आती है। लेकिन अगर आपके पास है तो फ्री में मत पूछिए, आप एक और दोष बढ़ाने के कारण। क्योंकि हम लोग कुंडली किस लिए पूछते हैं? अपने दोषों के निवारण के लिए, कि हमें छोटी छोटी रेमेडीज पता लगे। लेकिन गुरु दोष आप फिर लगा लेते हैं कि आप सामने वाले को ये समझते हैं कि ये फ्री में बैठा है और इसके पास और कुछ करने धरने के लिए नहीं है, तो ये हमारे फ्री में आंसर करेगा। तो दोस्तों, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी से भी बात करते हुए थोड़ा सा उनका भी मान सम्मान का ध्यान रखिए, क्योंकि वो लोग भी आप ही की तरह हैं, हर चीज खरीदते हैं, हर चीज खरीद के यूज करते हैं। तो थोड़ा सा मान सम्मान का ध्यान रखिए। नहीं है तो वो भी आप अपनी दिक्कत बताइए, लेकिन फीस पे करके पूछेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी आपकी दिया हुआ मान समझ आएगा। तो जैसे कि हम काल सर्प दोष की बात कर रहे हैं, काल सर्प दोष
राहु और केतु के बीच में, कुंडली के बीच में जब भी प्लैनेट्स आ जाते हैं तो कालसर्प दोष माना जाता है। और बहुत सारा इसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन हम लोग इसको 12 तरह का कालसर्प दोष मानेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इसको बहुत आसानी से ठीक करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, वो चाहते हैं कि इसको आसानी से कैसे ठीक किया जा सके। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, इसको आसानी से जानने के लिए समझ लीजिए कि आपके घर में इंसेक्ट्स या जैसे कहते हैं सांप का निकल आना, क्योंकि एक राहु और जो केतु है वो एक सांप का है, एक का मुंह है, बाकी का धड़ है, वो नजर आना आपको बार बार, रात को सपनों में सांप नजर आना, या किसी शिवालय का नजर आना लेकिन वो दूषित हो जाना, या बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि आपको भूमि का हनन होते नजर आना, आपकी प्रॉपर्टी का छिन जाना ये नजर आना, और आपकी मान लीजिए अगर राहु और केतु जो है अगर आपके सप्तम भाव से कहीं ना कहीं मैच करते हैं तो आपकी पत्नी से बॉन्ड ना बनना, या पत्नी का वियोग हो जाना या ना रहना, तो ये बहुत सारे कारण है, वो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे आगे आगे कि क्या क्या है। जी, और यहाँ पर जो भी बातें, जो भी लक्षण परम जी ने यहाँ पर बताए हैं, अगर आपको भी ऐसे ही लक्षण लग रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपकी जो कुंडली है वो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं, और अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल आप हमारे संस्थान में यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही परम जी के जो संस्थान का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। वहां पर तमाम जो ज्ञानी पंडित वहां पर मौजूद हैं, आपको आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल बताएंगे। और सबसे पहले अभी हम कॉलर यहाँ पर लेने जा रहे हैं। अभिनव हमारे साथ इस वक्त